किसी गांव में एक फकीर घुमा करता था। उसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी, हाथ में एक मोटा डंडा था। चीथड़ों में लिपटा उसका ढीला ढाला और झुर्रियों से भरा बुढ़ापे का शरीर था। अपने साथ एक गठरी लिए रहता था और गठरी पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा था माया। वह बार बार उस गठरी को खोलता भी था। उसमें उसने बड़े जतन से बड़े सारे रंगीन कागज लपेट कर रख छोड़े थे। जहां कहीं भी उसे रंगीन कागज मिल जाते वो उनको इकट्ठा कर लेता और अपनी उस गठरी में रख लेता। जिस गली से निकलता उसमें से रंगीन कागज दिखता, बड़ी सावधानी से उठा लेता, सिकड़नों पे हाथ फेरता, उनकी गड्डी बनाता जैसे कोई नोटों की गड्डी बनाता है, अपनी माया की गठरी में रख लेता। अब उसकी गठरी रोज बड़ी होती जा रही थी। लोग उसे समझाते थे, पागल, ये कचरा क्यों ढूंढता है। वो हंसता और कहता है, जो खुद पागल है वो दूसरों को पागल बता रहे हैं। कभी कभी किसी दरवाजे पे बैठ जाता और कागजों को दिखा कर कहता, ये मेरे प्राण हैं, ये खो जाएं तो मैं एक क्षण भी नहीं जी सकूंगा, ये खो जाएं तो मेरा दिवाला निकल जाएगा, ये चोरी चले जाएं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कभी कहता कि ये मेरे रुपए हैं, ये मेरा धन है, इनसे मैं अपने गांव के गिरते हुए किलों को बनवाऊंगा। कभी वो अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरकर स्वाभिमान से कहता कि उस किले पर अपना झंडा फहराऊंगा और मैं राजा बनूंगा। और कभी कहता, इनको नोट ही मत समझो, इनकी तो मैं नावें बनवाऊंगा, इन्हीं नावों में बैठकर उस पार जाऊंगा। लोग हंसते और बच्चे हंसते, औरतें भी हंसती। और जब भी कोई जोर से हंसता तो वो कहता, चुप रहो, पागल हो और दूसरों को पागल समझते हो। तभी गांव में एक ज्ञानी महान साधक का आगमन हुआ और उस ज्ञानी ने गांव के लोगों से कहा कि इसको पागल मत समझो और इसकी हंसी मत उड़ाओ, इसकी पूजा करो ना समझो, क्योंकि ये जो गठरी ढो रहा है तुम्हारे लिए ढो रहा है। ऐसे ही कागज की गठरियां तुम भी ढो रहे हो। ये तुम्हारी मूर्ता को प्रकट करने के लिए इतना श्रम उठा रहा है। इसकी गठरी पे इसने नाम लिखा है माया। कागज कूड़ा कचरा भरा है, तुम क्या लिए घूम रहे हो। तुम भी तो यही सोचते हो कि महल बनाएंगे, उस पर अपना नाम लिखवाएंगे, नाव बनाएंगे और उसी नाव पे बैठकर पार हो जाएंगे, सिकंदर बनेंगे, नेपोलियन बनेंगे, इस संसार के सबसे बड़े अमीर आदमी बनेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बड़े किले बनवाएंगे ताकि मौत भी ना आ सके। और जब ये फकीर समझाने लगा लोगों को तो ये भिखमंगा हंसने लगा। तो उसने कहा कि मत समझाओ, ये खाक समझेंगे, ये कुछ भी नहीं समझेंगे। मैं वर्षों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सुनते नहीं। ये मेरी गठरी देखते हैं, अपनी गठरी नहीं देखते। ये मेरे रंगीन कागजों को रंगीन कागज समझते हैं और जिन नोटों को इन्होंने तिजोरियों में भर रखा है उन्हें असली धन समझते हैं। मुझे कहते हैं मैं पागल हूं और खुद पागल है। ये धरती बड़ा पागल खाना है, इसमें से जागो, इसमें से जागो। इसमें से ना जागे तो बार बार मौत आएगी और बार बार तुम वापस इसी पागल खाने में फेंक दिए जाओगे, फिर जन्मोगे। इसलिए तो हमारे देश के मनीषी चिंता करते रहे कि आवागमन से मुक्ति कैसे हो, कैसे मिटे जन्म, कैसे मौत का डर मिटे। तो मिटने का एक ही उपाय है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसका न कभी जन्म हुआ न कभी मृत्यु होती है। तुम्हारे भीतर अजन्मा और अमृत स्वरूप कुछ पड़ा है, वही तुम्हारा हीरा है, उसे खोज लो, वही तुम्हारा असली धन है।